कभी सोचा है कि प्लास्टिक के इतने छोटे कण हमारे दिल तक पहुंच सकते हैं? ये सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये माइक्रोप्लास्टिक होते क्या हैं? कितने छोटे होते हैं ये? देखिए, ये प्लास्टिक के बहुत ही छोटे कण हैं। साइज की बात करें तो 1 नैनोमीटर से लेके 5 मिलीमीटर तक, मतलब सुई की नोक से भी छोटे हो सकते हैं। ओह, 5 मिलीमीटर से भी कम। जी, और ये हवा, पानी, खाना मतलब हर जगह मिल सकते हैं। हर जगह। और ये समस्या कितनी बड़ी है, मतलब कुछ अंदाजा है इसका? अंदाजा बिल्कुल है, और वो काफी चिंताजनक है। जैसे वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वाली रिपोर्ट है, हाँ। उनका अनुमान है कि सिर्फ 2020 में ही करीब 2.7 मिलियन टन माइक्रोप्लास्टिक पर्यावरण में खुल चुका था। 2.7 मिलियन टन? जी, और डर ये है कि 2040 तक ये मात्रा डबल हो सकती है, 2 गुनी। 2 गुना? ये तो वाकई डराने वाले आंकड़े हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है कि मामला कितना गंभीर है और कितनी तेजी से बढ़ रहा है। सही कहा। अच्छा, तो ये शरीर में पहुंचते कैसे हैं? आपने कहा हवा, पानी, खाना। हाँ, मुख्य रास्ते तो यही हैं। हम सांस लेते हैं तो हवा के जरिए अंदर जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं तो उसके साथ अंदर चले जाते हैं। और कुछ रिसर्च तो ये भी कह रही हैं कि जो और भी छोटे कण हैं, नैनो प्लास्टिक्स। हाँ, नैनोप्लास्टिक्स, जो माइक्रो से भी हजारों गुना छोटे हो सकते हैं। वो शायद स्किन से भी अंदर जा सकते हैं, त्वचा के जरिए। जी, कुछ शुरुआती शोध इस तरफ इशारा करते हैं। हालांकि इस पे अभी और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन ये संभावना है। और हम कितना संपर्क में आते हैं इनके रोज? लगातार। एक स्टडी थी 2019 की, उसके हिसाब से एक औसत इंसान साल भर में करीब 39,000 से 52,000 माइक्रोप्लास्टिक कण निगल सकता है। बाप रे, 52,000 तक? हाँ, ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, और ये सिर्फ निगलने की बात है। सांस के जरिए कितने जाते हैं वो अलग। और जो लोग समुद्री इलाकों के पास रहते हैं, उनके लिए शायद खतरा और ज्यादा हो। ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। समुद्री खाने से या फिर हवा में ही इनकी मात्रा ज्यादा हो। थी है ना 152 शहरों पर। हाँ, वो एक अहम अध्ययन था। उसमें देखा गया कि जो लोग उन 152 तटीय शहरों में रहते थे, उनमें टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब दिल की धमनियों से जुड़ी बीमारियां। हाँ, दिल की नसें ब्लॉक होना वगैरह। बिल्कुल। तो इन बीमारियों के मामले उन शहरों में बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा थे, और शोधकर्ता इसका एक संभावित लिंक माइक्रोप्लास्टिक एक्सपोजर से जोड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब सीधा लिंक तो नहीं कह सकते शायद, पर एक कनेक्शन दिख रहा है। हाँ, देखिए, सीधा कारण बताना ऐसे अध्ययनों में मुश्किल होता है, क्योंकि और भी कई चीजें होती हैं, लाइफस्टाइल, दूसरे प्रदूषण वगैरह। लेकिन ये एक इशारा जरूर है। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, भारत में भी तो आईआईटी बॉम्बे ने कुछ पाया है। जी बिल्कुल। आईआईटी बॉम्बे की रिसर्च ने मुंबई में जो समुद्री नमक बिकता है, वहां का पानी, मछलियां, इन सब में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी कंफर्म की है। मुंबई के नमक और मछलियों में भी? हाँ, पर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और चिंता बढ़ाने वाली बात है वो ये कि ये कण अब सिर्फ हमारे खाने पीने में नहीं मिले हैं। तो फिर कहाँ? ये इंसानी धमनियों की दीवारों के अंदर पाए गए हैं। क्या, आर्टरीज के अंदर? जी, आर्टरी वॉल्स में। ये वाकई में एक बड़ी खोज है, और ये उस अमेरिकी स्टडी वाली बात को थोड़ा और वजन देती है कि शायद इन कणों का हमारी सेहत से सीधा ताल्लुक हो सकता है। ये तो बहुत गंभीर बात है, मतलब ये बाहर नहीं, हमारे सिस्टम के अंदर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो अब सवाल ये नहीं रह गया है कि माइक्रोप्लास्टिक है या नहीं, वो तो है। सवाल ये है कि अब हम करें क्या, इनसे निपटे कैसे। सही। तो जो सारी जानकारी हमने देखी उससे एक बात तो साफ है, माइक्रोप्लास्टिक हर जगह है। हाँ, हर जगह। हमारे शरीर में जा रहे हैं। बिल्कुल। और जो मौजूदा रिसर्च है वो इशारा कर रही है कि ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं। हाँ, ये अब सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे पब्लिक हेल्थ से जुड़ता दिख रहा है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ये कण सर्वव्यापी हैं, शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और सेहत के लिए जोखिम शायद पैदा कर रहे हैं। हाँ, और इससे निपटने के लिए देखिए, पहला कदम तो यही है कि हम खुद प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, जितना हो सके। हाँ, वो तो है ही। सिंगल यूज प्लास्टिक तो बंद ही करना चाहिए। बिल्कुल। और पर्यावरण को साफ रखें, खासकर पानी के जो हमारे स्रोत हैं, नदियां, समंदर, उनको। लेकिन इसके साथ साथ हमें और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। किस तरह की रिसर्च? ऐसी रिसर्च जो ये पक्के तौर पे बता सके कि लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में, मानव स्वास्थ्य पर इनका ठीक ठीक क्या असर होता है। क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं, अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है। सही कहा, बहुत कुछ जानना बाकी है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम्म। कि अगर ये माइक्रोप्लास्टिक हमारी धमनियों के अंदर तक पहुंच गए हैं,
तो हमारे शरीर के भीतर और ऐसे कौन से अनदेखे, बहुत महीन और लंबे समय तक चलने वाले बदलाव हो रहे होंगे जिनका शायद हमें अभी पता भी नहीं है। बिल्कुल, जिनका पता शायद आज की सबसे अच्छी तकनीक भी नहीं लगा पा रही हो। ये सोचने वाली बात है।